हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने यूट्यूब का पासवर्ड भी भूल चुका था, बट नाउ आई एम बैक। आ गया आ गया। तो वैसे तो कोई कंटेंट था नहीं, बट हमने सोचा कि चलो कोई कंटेंट नहीं है, जब तक कोई चीज़ ऐसी नई टॉपिक मिलता है जिस पे वीडियो बनाई जाए, तो एक स्टोरी टाइम भी बना लेते हैं। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया? तो स्टोरी टाइम हम मतलब इस चीज़ की है कि काफ़ी सवाल आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने मैसेज वगैरह भी किए थे, दोस्तों वगैरह ने, अननोन लोगों ने, कि लाहौर क्यों छोड़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यूएल से आप क्यों चले गए हो या क्यों छोड़ा है आपने और अब किस यूनिवर्सिटी में हो। तो मैंने कहा एक स्टोरी टाइम भी बना ली जाए ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि मेन रीज़न क्या थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर छोड़ने की और वापस इस्लामाबाद शिफ्ट होने की। तो फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले एक साल पहले जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स वगैरह चल रहे थे और एडमिशन्स खुले हुए थे और मेरा ओ एंड ए लेवल्स कंप्लीट हो गया था, तो सबसे पहले ट्राई मैंने की इस्लामाबाद में ही। लाहौर को कोई प्लान नहीं था, कोई माइंड में कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले इस्लामाबाद में यहाँ पे ट्राई करना था बैरी यूनिवर्सिटी में, जो कि टॉप ऑफ द लाइन पे था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रैंकिंग उसकी बहुत अच्छी है। उसकी रैंकिंग पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। तो सबसे पहले ट्राई किया बैरी यूनिवर्सिटी में जाके, उनका एडमिशन टेस्ट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आ सका। फिर उसके अलावा साथ ही साथ हमने ट्राई किया रिफ़ा के अंदर, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉमसेट्स के अंदर। तो इकरा के अंदर नाम आ गया था मेरा, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा रिफ़ा के अंदर मेरा नाम आ गया था, बट जब लिस्ट का वेट करते बैरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि टॉप ऑफ द मतलब हम प्रायोरिटी हमने बैरी यूनिवर्सिटी को दी हुई थी, क्योंकि एक तो बाबा का भी दिल था कि ये बैरी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसके लिस्ट का वेट करते हम लोग कि पहली लिस्ट लगी उसमें नाम नहीं आया, दूसरी लगी नाम नहीं आया, तीसरी लगी तो नाम नहीं आया। तो उसके साथ साथ फिर बाबा ने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो लाहौर कैंपस है, मेन कैंपस है, उसके एडमिशन्स खुले हुए, तो उसका भी बाबा ने बोला कि कर दो, एडमिशन अप्लाई कर दो। तो उसके जब फॉर्म वगैरह फ़िल किया तो उसके विद इन अ वीक बगैर किसी टेस्ट के मैसेज आ गया था कि आप सिलेक्टेड हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा दें, फ़ीस वगैरह जमा करा दें। तो यही किया हमने। उसके बाद ये प्लान किया कि जब तीसरी लिस्ट आ चुकी थी और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डेट्स भी नज़दीक थे, तो बाबा ने बोला कि बस छोड़ दो बैरी यूनिवर्सिटी को, तो चलते हैं लाहौर की तरफ ना। तो लाहौर की फिर हमने फ़ीस वगैरह जमा करा दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी और रिफ़ा से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज भी और बिज़नेस स्कूल वाइज, क्योंकि मैंने करना थी बीबीए। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बहुत बेहतर लग रही थी बाबा को भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, चले जाते हैं। एक नया स्टार्टअप था। वैसे ही वो बचपन में एक शौक़ होता है ना हर बच्चे का, कि अकेले रहना है और मतलब घर वालों से दूर था, ताकि थोड़ी आज़ादी वगैरह मिले। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं एक साल रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फिर एडमिशन हो गया, वहाँ पे स्टार्ट हो गई क्लासेस वगैरह। पहला सेमेस्टर गुजरा, बहुत अच्छा जीपी आया। दूसरे सेमेस्टर में और मेहनत की तो उससे भी अच्छा जीपी आ गया। फिर समर्स आ गए। समर्स में ज़ाहिर सी बात है, समर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 महीने की छुट्टियाँ, 3 महीने की छुट्टियों में वापस आया इस्लामाबाद। तो बाबा ने बोला कि बैरी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स खुले हुए, तो एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लो वैसे ही, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने दोबारा फॉर्म वगैरह फ़िल किया, एडमिशन टेस्ट की डेट्स आई, जाके एडमिशन टेस्ट दिया। सेम वही सीन हुआ, पहली लिस्ट लगी उसमें नाम नहीं आया, दूसरी लगी उसमें नाम नहीं आया। तो बाबा ने बोला कि भाई तुम, और दिन भी नज़दीक आ गए थे वापस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर खुलने के, मतलब क्लासेस शुरू होने के। तो बाबा ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम वापस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मतलब लाहौर की तैयारियां पकड़ लो। तो मैंने फिर माइंड में ये रख लिया था कि भाई वापस लाहौर जाना है। जाहिर सी बात है, एक वो था, मतलब एक अफसोस और एक सैडनेस थी। बट फिर ये सीन हुआ कि ऑल ऑफ द सडन उनकी तीसरी लिस्ट लगी बैरिया यूनिवर्सिटी की, रात को मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे। तो 11 बजे मैं अपने कमरे में ही था, तो कॉल आती है अब्बा जी की कि कमरे में आओ। तो मैं गया तो पता ये चला कि मेरा तीसरी लिस्ट के अंदर नाम आ गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो फिर बाबा ने बोला अब तुम डिसाइड करो क्या करना है, बैरी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। बाबा का अपना बड़ा दिल था कि बैरी यूनिवर्सिटी में आ जाऊँ मैं, क्योंकि बैरी यूनिवर्सिटी वही वाली बात है दोबारा के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नो डाउट, अभी भी मैं यही बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की फ़ैकल्टी बहुत बेस्ट है। मतलब वो वन ऑफ द जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना पाकिस्तान की, उनमें वो कंसिडर होती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर।
बट वही वाली बात आ जाती है, फिर प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ता है, घर वालों को मतलब घर वालों को जहाँ दिल था वहाँ देखना पड़ता है, फिर रैंकिंग को देखना पड़ता है, फिर जिसका बिज़नेस स्कूल ज़्यादा अच्छा था वो देखना पड़ता है। बस इस वजह से फिर ये डिसाइड किया कि ऊपर से सबसे मेन वजह ये थी, मेन वजह जो 2-3 थी ना बैरी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने की, वो सबसे पहली वजह ये थी कि एक तो वहाँ पे हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत टफ़ थी हॉस्टल लाइफ, ठीक है, कुछ करने के लिए नहीं होता था यूनिवर्सिटी के बाद फ्री होके। तो फैमिली इस्लामाबाद में, ऊपर से हर हफ्ते हर मंथ के अंदर 1-2 दफ़ा इस्लामाबाद आना, वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। 2 दिन के इस्लामाबाद आओ फिर वापस जाओ। तो बस इस वजह से ये डिसाइड किया, पहली रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये थी कि बैरी यूनिवर्सिटी में बाबा का सबसे ज़्यादा दिल था कि बैरी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो इस वजह से। तीसरा रैंकिंग, वही आ जाती है बात रैंकिंग की। ज़ाहिर सी बात है जब सीवी के ऊपर बैरी यूनिवर्सिटी लिखा होगा और दूसरी तरफ बाकी सीवीज़ में लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इकरा यूनिवर्सिटी या रिफ़ा यूनिवर्सिटी, तो बैरी यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा पहले नंबर पे। तो बस यही रीज़न थी, यही कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि करियर सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर को आपको देखना चाहिए, बाकी जो लाइफ के मज़े होते हैं वो चलते रहते हैं साथ साथ। तो बस फ़ीस वगैरह फिर जमा करवाई बैरी यूनिवर्सिटी के अंदर, और बस जर्नी शुरू हो गई है ये बैरी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बैरी यूनिवर्सिटी के अंदर फिर इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, क्लियर हो गए, उसके बाद फ़ीस जमा हो गई, सब कुछ हो गया है। अब मंडे से क्लासेस शुरू हैं, रेगुलर क्लासेस शुरू हैं, तो शुक्र है कि मेरे कोई सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं कटे। मैं वापस 3rd सेमेस्टर से यहाँ पे हूँ, मैंने अपने क्रेडिट आवर शिफ्ट करवा लिए थे। तो बस यही कुछ वजह थी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर क्यों छोड़ी और सारा कुछ। ऑल्दो आई मिस देम, मतलब जो दोस्त वगैरह हैं, कुछ दोस्त थे वहाँ पे बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ दोस्त थे, ठीक है, जिनमें से अहमद आ जाता है एक, जो मेरा रूममेट था। उसके अलावा मेरा क्लास वालों में सबसे अच्छा जो था वो आरिफ था। तो वो जाहिर सी बात है, आप यूनिवर्सिटी की लाइफ जो आपने अकेले गुजारी हो वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। उसके अलावा हॉस्टल लाइफ आप कभी भी नहीं भूल सकते। सारी मेमोरीज़ होती हैं, सारी की सारी, वो सारी याद आती हैं आपको, ठीक है। तो बस यही वजह थी, और बाकी ये सीन है कि यूनिवर्सिटी यहाँ के शुरू की तो पता चलेगा यहाँ की फ़ैकल्टी कैसी है और टीचर्स वगैरह कैसे हैं और यूनिवर्सिटी कैसी है। यूनिवर्सिटी छोटी है, बट वही वाली बात है, प्रायोरिटीज़ देखी जाती है सबसे पहले आपको। तो ये वजह थी सारी जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मैंने छोड़ दिया था, छोड़ दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और अब मेरा बैरी यूनिवर्सिटी का जर्नी शुरू हो चुकी है। उम्मीद यही है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मेहनत की थी और जिस तरह वहाँ पे ग्रेड्स और जीपीए मेरा आया था इंशाल्लाह, वैसे ही यहाँ पे भी आएगा बैरी यूनिवर्सिटी के अंदर। और बैरी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे वहाँ पे दोस्त वगैरह बने थे, ताल्लुक़ वगैरह बने थे, वैसे यहाँ पे भी बनेंगे। तो यही उम्मीद है इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक बात है यूट्यूब पे वापस कांस्टेंट होने की, तो कोई कंटेंट मिले तो उसके बाद बंदा होता है ना। अब मसला ये है कि छुट्टियाँ थी, ज़्यादा टाइम घर में गुजरना होता था, तो इस वजह से बस ज़्यादा टाइम घर में, और इसी तरह तो इस वजह से कोई कंटेंट वगैरह ऐसा मिल नहीं रहा था। बट इसी वजह से हमने कहा चलो स्टोरी टाइम बना ली जाए, और कुछ नहीं, स्टोरी टाइम से बंदा बहुत चीज़ें क्लियर कर सकता है ना, तो बस स्टोरी टाइम इस वजह से बना ली। बाकी इंशाल्लाह कंटेंट आ रहा है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, ज़्यादातर लड़कियां यही कहती हैं कि भाई आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादातर गाड़ियों के ऊपर होता है। यार अब क्या किया जाए, गाड़ियाँ लव है अपनी, गाड़ियाँ ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान छोड़ के चल जाए, बट गाड़ियाँ नहीं छोड़ के जाती कभी, गाड़ियाँ हमेशा आपके साथ स्टे होती हैं। तो गाड़ियों की वजह से ज़्यादा कंटेंट होता है। ऊपर से गाड़ियाँ शौक़ है, शौक़ का कोई ज़ाहिर सी बात है मोल नहीं होता। खैर नया कंटेंट आ रहा है इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी बस शुरू होने लगी है, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का कंटेंट और सारा कुछ, फिर न्यू लाइफ जो होती है रूटीन, वो सारा कुछ सारा शेयर होगा। खैर अभी तक के लिए बस इतना ही। तो अगर आपके जहन में या आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर लें, डीएम कर लें, या जहाँ पे आपके लिए इजी है, जहाँ आपका दिल है वहाँ आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई और क्वेश्चन है अगर आपको। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी टाइम पसंद आई होगी, और उम्मीद यही है कि व्लॉग भी आपको ये वाला पसंद आएगा। व्लॉग तो खैर नहीं है, बट स्टोरी टाइम आपको पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही सही, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। कार शो आ रहा है, उस पर मिलते हैं, बहुत अच्छा व्लॉग होने लगा है वो भी, तो उस पर मिलेंगे इंशाल्लाह। संडे को है F9 पार्क में HSC वालों का, तो बहुत ग्रैंड कार शो है, तो अगर किसी ने मिलना हुआ तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होती है। बाकी आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा।
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।